थैंक यू। वेलकम। सही कहा। हाँ, बात तो सही है। हाय। ओह, बहुत सुंदर है। थैंक यू यू। वेलकम। ओह, फ्लावर्स। ट्रेसी और कैरी ने थैंक यू के तौर पर दिया है। उनकी पसंद बहुत अच्छी है। तुमने मुझसे कहा था उन्होंने हमें इवेंट के लिए हायर कर लिया है, पर उनके पास कोई डेट नहीं है। हाँ, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ओह, मेरे पास भी। तैयार हो? 3 पर हाँ। दिखाएंगे। 1 2 3। हम दोनों अच्छे लग रहे हैं। हम बहुत अच्छे लग रहे ये हैं। आर्टिकल हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। सोचो हमारे पास कितने नए क्लाइंट्स आएंगे। एक मिनट, हमने अभी अभी तो इतना बड़ा इवेंट पूरा किया। तो उसमें हमने काफी मेहनत की थी। प्लीज ये मत कहना कि तुम देर रात तक जगना, इतने कई घंटों काम करना सब हाँ, भूल गई। पर उसी की वजह से तो हम इवेंट सेक्शन के फ्रंट पेज पर है। ओह वेट, मुझे जॉर्ज से मिलने जाना है लंच के लिए। वक्त कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। हाँ, पर उसकी फ्लाइट है इसीलिए। वैसे तुम दोनों ने क्या सोचा है इसके बारे में? उसके साथ रहना अच्छा लगता है। जब भी वो यहाँ पर है। हाँ, कैजुअल और ब्रीजी। अच्छा, वैसे तुम भी बहुत ब्रीजी हो। हाँ। और अच्छा है कि तुम्हारी मॉम उसको बहुत पसंद करती हाँ, है। लेकिन मैं अपनी माँ को खुश करने के लिए नहीं मिलती। मुझे पता है। पर अच्छा है कि हम किसी बात पर तो अग्री करते हैं। ओके। अच्छा, अब चलो। हे, हाय। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे मैं हो? ठीक हूँ। अच्छा, आओ बैठो। थैंक यू। क्योंकि आज का शेड्यूल बहुत टाइट है, इसलिए मैंने पहले ही खाने का ऑर्डर दे दिया है। अच्छा किया। तो इस बार मेरी माँ तुम्हें कहाँ भेज रही है? लंदन, पेरिस से होते हुए बर्लिन, फिर न्यूयॉर्क फैशन वीक के ट्रिप पर, उसके बाद एलए। ओह, सारी मेरी फेवरेट प्लेसेस पता हैं। है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इस ट्रिप पर किसी और को लेकर नहीं जा सकता हूँ। तुम भी मेरे बॉस से बोलकर आ सकती हो। हाँ, शायद, पर मेरे पास थोड़ा काम है। हाँ, जानता हूँ। हे, एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों एक ट्रिप प्लान करें? यहीं कहीं आसपास ही। यहाँ पर एक नई गैलरी ओपन हो रही है मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में, हमें जाना चाहिए। ठीक है, चलो। ओके। अच्छा, तो अब से 3 हफ्ते बाद चले? मैं 18th को चल सकता हूँ। उस हफ्ते मुझे एक रिट्रीट को लीड करना है, उसके अगले हफ्ते क्यों नहीं चलते हैं? मैं सिएटल में रहूंगा। 5 को चले? वो अगले महीने में आएगा। 6 हफ्ते लग जाएंगे। हमें लंबे समय तक अलग रहना होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो इसे मार्क करते हैं। मॉम का मैसेज है, अर्जेंट है, अभी मिलने बुलाया है। कोई आइडिया है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे जाना होगा, पर हमारा लंच। मैं मार्गरेट को जानता हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। बोर्डिंग करने से पहले मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ओके। तुमसे मिलकर अच्छा मुझे लगा। भी। बाय। बाय। केट, तुम बहुत जल्दी आ गई। आपने ही तो मैसेज किया था कि अर्जेंट है। हाँ, पियर ने नौकरी छोड़ दी है। अब आपके डॉग वॉकर ने? नहीं, उसका नाम पियर्स है। वो पिछले 20 सालों से मेरा मीटिंग प्लानर है, जिसने मेरे गाला के ठीक 2 हफ्ते पहले नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया। अब तुम्हारी बारी है मेरी बच्ची। मतलब मैं समझी नहीं। अब तुम गार्डन गाला को डेकोरेट करोगी। क्या? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? हाँ, वो तो है, पर ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है। और फर्स्ट लेन में तुम्हारा स्वागत है। ठीक है, तो अगर आप अचानक ऐसे ही मुझे इवेंट दे देंगे तो लोग क्या कहेंगे? मुझे पता है सब इस चीज को नेपोटिज्म से जोड़ेंगे, बट तुम्हारी माँ मार्गरेट लॉर्ड है और तुम इससे बच नहीं सकती। अगर तुम्हें बेस्ट बनना है तो तुम्हें अपना प्लान भी बेस्ट बनाना होगा, और ये गाला इसके लिए बेस्ट पर मौका मैंने है। इससे पहले इतना बड़ा इवेंट कभी प्लान नहीं किया। मुझे नहीं लगता तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करने के लिए इससे अच्छा मौका मिल सकता है। सिर्फ आग ही लोहे को मजबूत बनाता है, जानती हूँ। तुम सिर्फ इससे होने वाले फायदे के बारे में सोचो। मैगजीन के लिए साल का सबसे बड़ा हाईलाइट गाला ही होता है। मुझे पता है। जरा सोचो, इससे तुम्हें कितनी पब्लिसिटी और देश भर में लोगों का अटेंशन मिलेगा। तो पिक्चर परफेक्ट प्लानिंग लॉर्ड्स के जुलाई में इशू होगी। मैं एक काम कर सकती हूँ, जुलाई इशू में तुम और डीना फीचर करोगे। इसके लिए तो तुम मना नहीं कर सकती। और हम जैसा चाहे हमारा फीचर वैसा होगा। हमारे काम और मिशन पर पूरा कंट्रोल होगा, है ना? अब वैसे तो मैं अभी भी एडिटर इन चीफ हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे तुम इसके लिए मना कर सको। ओह,
वैसे मैं हमेशा से गाला प्लान करना चाहती थी। ढेर सारे मेहमान और चर्चा, आपको तो पता ही है। सिर्फ इसी वजह से मैंने इवेंट प्लानिंग करना शुरू किया था। बात सिर्फ इतनी है कि मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ कि तुम लॉर्ड के नाम को छीनो और अपना नाम बनाओ, पर अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो नहीं, मैं तैयार हूँ। हम लोग गाला की प्लानिंग करेंगे। वाह, बहुत अच्छे। दीना भी इसके लिए मान जाएगी। उसे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा नहीं लगा। 2 हफ्ते में साल के सबसे बड़े सोशल इवेंट का प्लान करना है ना? हाँ, पर ये अपने आप ही प्लान हो गया। तुम ही कहा करती थी ना कि तुम्हें अपनी माँ की परछाई में नहीं रहना है। हाँ, पर ये मौका है खुद को साबित करने का। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं इसके लिए पूरी तरह से केपेबल हूँ। केट, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। पर मैं करूँगी, अपनी माँ को, इस शहर को, खुद को। पर तुम्हें लगता है कि हम तैयार नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तुम मुझे ही बुरा बनाओ। तुम जानती हो ना ये पापा के लिए कितना खास है। वो भी चाहेंगे कि मैं ये करूँ। मुझे इमोशनल मत करो केट, प्लीज। ओके, इसे ऐसे सोचो, अगर हमने ये इवेंट प्लान किया तो लोग हमारे साथ काम करने के लिए लाइन में खड़े रहेंगे और फिर हमारे पास टीम को एक्सपांड करने के लिए पैसे होंगे। क्या कहती हो? जुलाई इशू? विश्वास नहीं हो रहा ना? क्या पहना है वो मुझे सोचना पड़ेगा। ये हुई ना बात। वाह, बढ़िया। ओके, ये कर रहे हैं। हे जॉर्ज, तुमसे एक बहुत बड़ी बात शेयर करनी है। रूम में सेटल होने के बाद मुझे कॉल करना, ठीक है? हे, सॉरी, तुम्हें देखा नहीं। ऑब्वियसली। हम मेरी क्या गलती, तुम झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी, तुम्हें देख ही नहीं पाया। मैडम, क्या वैसे तुम किसी से छुप रही हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अच्छा, तो किसी की जासूसी की जा रही है? नहीं। उस बंदे की? हे, धीरे बोलो। तुम उसकी जासूसी कर रही हो? मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। पक्का तुम उस तरफ नहीं जाना चाहती? नहीं, पर तुम संभल कर जाना। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। देखो, इससे काम नहीं बन सकता। ओह नो, आई एम सो सॉरी। वो रास्ते में एक ओह, हे हाय, तुम इसे जानती हो? वो ये मैं गार्डन का नया हेड ऑफ ऑपरेशंस हूँ, डैनी मिलर। पिक्चर परफेक्ट प्लानिंग, केट। नाइस टू मीट यू, पिक्चर परफेक्ट केट। तुम लेट हो। हम लोग इवेंट के लॉजिस्टिकल डिटेल्स के बारे में बात कर रहे थे और थोड़ी सी असहमति हो गई है। हम हर साल इसी तरह से काम करते हैं, समझे? तुमसे पहले जो इंसान तुम्हारी पोजीशन पर था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और वो गाला के इम्पोर्टेंस को समझता है। हाँ, मैं भी समझ रहा हूँ, बस बात इतनी सी है सच कि मैं कहूँ तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल इवेंट यहाँ होने जा रहा है। अगर इस गार्डन के साथ हमारा ऐसा ही रिश्ता रहा तो मुझे तुम्हारे साथ काम करने के बारे में सोचना पड़ेगा। शायद हम अपने इवेंट के लिए कोई और जगह ढूंढ सकते हैं। गाला 2 हफ्तों में है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो साथ में काम कर सकते हैं। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुम्हारे बालों में ये टहनी कहाँ से आ गई? केट, मैंने जब तुम्हें ये काम सौंपा था मुझे लगा था तुम इसे सीरियसली लोगी। मैं सीरियस हूँ। तो दिखाओ, इस लड़के को कुछ समझाओ। मैं अपना पूरा दिन इसके साथ बकवास करने में नहीं गुजार सकती हूँ। बाय। दीना, तुम उनके साथ जाओगी? इस वक्त वो मुझसे बात नहीं करेंगी। ओके। मिस्टर मिलर। डैनी कह सकती हो। मिस्टर मिलर, मार्गरेट लॉर्ड जो चाहती है वो पा लेती क्या है। तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि हर साल इस इवेंट के होने के बाद इस गार्डन को ठीक करने में कितना वक्त लग जाता है? अगर बात पैसों की है तो बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा। तो प्रॉब्लम क्या है? ये जगह एक हैबिटेट है, ना कि कोई पार्टी वेन्यू। ये कोई आम पार्टी नहीं है। किसे बेवकूफ बना रही हो? ओह मार्गरेट, अगर हम बस एक अंदर आ जाओ।
मार्गरेट, शायद मुझे केट के साथ रुकना मैं चाहिए। आज बहुत बिजी हूँ और पहले ही लेट हो चुकी हूँ। श्योर। नोट्स लिखने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? हाँ, तो चलो काम शुरू करो। तुम कब से ये काम कर रहे हो? वेल, आज 6 महीने पूरे हो गए। थैंक यू फॉर आस्किंग। इससे पहले तुम्हें गाला के बारे में किसी ने बताया है? हाँ, उसने बताया था। बताया है। देखो, मुझे हायर किया गया था ताकि मैं गार्डन को अच्छे से रख सकूं। ओके, गाला साल का सबसे बड़ा इवेंट है। शहर के सारे लोग वहाँ होंगे। ओह माय गॉड, तभी मैं कहूँ अपना इनविटेशन मैं मेल बॉक्स में ढूंढ क्यों नहीं पाया। तुम्हारा गार्डन लॉर्ड के जुलाई एडिशन में फीचर होगा। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम इसे होस्ट नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ हमें थोड़े चेंजेस करने होंगे। ये देखो, ये क्या है? इसमें वो तरीके लिखे हैं कि अगर इवेंट यहाँ हुआ तो गार्डन को कैसे बचाया जाए। ओह, तुमने ये मार्गरेट को दिया? वेल, मैंने कोशिश की पर उसने लेने से मना कर दिया। शायद इसीलिए वो गुस्से में चली गई। तुमने फ्लोरिंग से लेकर सीटिंग अरेंजमेंट्स, प्रेस एक्सेस सब कुछ चेंज कर दिया है। गार्डन में कुछ खास तरह के फूल लगाना ही अलाउड है। तुम मजाक कर रहे हो? देखो, अगर इंसान सोच ले तो क्या नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना मार्गरेट लॉर्ड कौन है? तुम बेखबर नहीं हो। सॉरी, पर मैं जबरदस्ती किसी को खास नहीं समझता। तुम्हें पता है गाला की प्लानिंग के लिए कितना कुछ करना है? टेबल क्लॉथ से लेकर लाइट बल्ब्स तक छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। लॉर्ड गाला के ऐसे होने की एक खास वजह है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही है। और तुम हंस क्यों रहे हो? नहीं, बस मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि तुम्हारे इवेंट में शामिल होने वाले सभी लोग, क्या कहते हैं उसे? ओह, अभी मैं कुछ लोगों के बारे में सोच रही हाँ, टेंस है। हूँ। शायद इसीलिए क्योंकि वो तुमसे डील कर रहे हैं। अगर एक बार तुम ये डॉक्यूमेंट्स देख लो। मैंने देखा और सच कहूँ तो तुम्हारा ये उदार एटीट्यूड पसंद नहीं आया। मैं चलती हूँ। ऐसे हालात में 2 हफ्ते में काम नहीं हो पाएगा। तो फिर कब हो पाएगा? मैं बता दूंगी, हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है, मैं वेट करूंगा। केट, दरवाजा कुछ मत कहना। तुम बिलीव नहीं करोगी मेरी उस गार्डनर से क्या बात हुई। तुम्हारी माँ के साथ मेरी कार राइड से तो बुरा नहीं होगा। 1 से 10 तक वो कितनी गुस्सा थी? बहुत ज्यादा। अरे नहीं। पर अच्छी बात यह है कि मैंने खुद पर कंट्रोल किया और उन्हें अश्योर किया कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। ओके, ठीक है। पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है हम ये कैसे करेंगे। केट, अभी तक जो भी हुआ वो हमारे सबसे बड़े इवेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। मुझ पर शक मत करो। इस लिस्ट को तो देखो। ओह, ये तो माँ की लिस्ट लग रही है। ये उस गार्डनर की लिस्ट है। वो अभी नया है, उसके पास अभी करने को बहुत कुछ है। हाँ, मैं जानती हूँ। हमें इस लिस्ट के हिसाब से सब कुछ करना है। केट, ये सब करने के लिए हमारे पास सिर्फ 14 दिन है। हम कर सकते हैं। सुनो, अभी भी देर नहीं हुई है। हम मार्गरेट को किसी और इवेंट प्लानर को लेने के लिए कह सकते हैं। तुमने उनसे ये कहा? नहीं, मैं ये तुमसे कह रही हूँ। तुम्हारी मॉम आज हमेशा से ज्यादा चिड़ी हुई थी। हाँ, तुमने भी ये नोटिस किया? हाँ, पिछले साल पापा के साथ जो हुआ उसके बाद से ये इवेंट माँ के लिए कुछ ज्यादा ही खास हो गया है। डीना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें सब अच्छे से करना होगा। ये तुम हमारे लिए कह रही हो या अपने लिए? दोनों के लिए। अगर हम ये नहीं कर पाते तो मैं इसके लिए कभी हाँ नहीं कहती। अच्छा, तो अब तुम्हारे गार्डनर का क्या करना है? वो मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। ये लो। अच्छा, तो तुमने टेबल्स को लिली टेरेस पर मूव किया है?
ओह, फिर स्टेप और रिपीट चेरी एस्प्लेनाड पर होगा। वाओ, तुमने ये सब कल रात किया? मैं तुमसे बात कर रही हूँ केट। ओह सॉरी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम रिपोर्टर्स के बारे में सोच रही हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि हमारे फ्यूचर के लिए इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी है, पर जब भी मैं प्रेस के साथ होती हूँ वो लोग हमेशा मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं और मेरी माँ के बारे में। मैं उनके सारे सवालों का जवाब दूंगी, बस मुझे बात करने देना। थैंक्स टीना। मैं तो कमाल कर दूंगी अगर मुझे करना हो तो। टीना, हाय। हे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। अच्छा सच में? केट, ये लिज बूथ है और ये माइक ओकॉनर है। लिज रिपोर्टिंग का काम करेगी और माइक आर्टिकल के लिए फोटोज लेगा। नाइस टू मीट यू। हाय। हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इससे पहले मैंने कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं, पर कभी भी लॉर्ड गाला नहीं किया, इसलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब तुमने इवेंट कवर किया है? हाँ, किसने नहीं किया होगा। ओह, वो मैंने नहीं किया। माइक इवेंट कवरेज बिजनेस में अभी नया है, पर इसे नादान मत समझना, ये बहुत ही स्मार्ट है। इसने पिछले साल ही पेरू में अपने काम के लिए राइजिंग न्यू कमर का अवार्ड जीता है। ओह, दैट्स इम्प्रेसिव। थैंक यू। मार्गरेट सच में मेरी हीरो है। उनकी हर चीज से प्यार है मुझे। तुम्हें तो बहुत कुछ पता होगा, तुम तो उनके साए में बड़ी हुई हो। हमें इस वक्त सिर्फ इवेंट की प्लानिंग के बारे में बात करनी चाहिए। असल में मार्गरेट भी यही चाहती है, यू नो। मार्गरेट, लॉर्ड जो चाहती है वही होगा। वैसे हमें नेचुरल फीचर्स के साथ काम करना पसंद है। मैं कभी बॉटनिक गार्डन में नहीं गया हूँ। वैसे वो बहुत अच्छी जगह है, मुझे तुम्हें वहाँ घुमाने में अच्छा लगेगा। मतलब दोनों को। ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हम चलते हैं। वो क्या था? क्या मतलब? मुझे वहाँ तुम्हें घुमाने में बहुत मजा आएगा। वो तो मैंने फीचर के लिए कहा। ओ अच्छा, सच में? क्या तुम जॉर्ज को भूल गई इतनी जल्दी? वो तुम्हें याद नहीं? वो सिर्फ प्रोफेशनल था। केट, ये प्रोफेशनल है। सच में। जो भी हो। तो क्या हाल है पिक्चर परफेक्ट केट? मिस्टर मिलर, मुझे आपसे मीटिंग करनी है। आप कब अवेलेबल हैं? जब कहो। अच्छा, तो कल सुबह 9 बजे मिलते हैं और लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। 9 बजे? उस वक्त तो मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। ठीक है, तो दोपहर में। दोपहर में तो मेरी एक लंच मीटिंग है। तो दोपहर 2 बजे, उस वक्त तुम्हारा सारा खाना हो जाएगा। सॉरी, क्या तुम 2 मिनट लाइन पे रहोगी? मेरी असिस्टेंट मुझे कॉल कर रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। पर आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? ऐसा रोज तो नहीं होता ना कि कोई लड़की बिना मतलब मुझ पर चिल्ला के जाए, वो भी एक दिन में 2 बार। ओके, हम पुरानी बातों को भूल कर अपने काम पर फोकस करें तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो सकता है। तुम बताओ कि तुम किस वक्त फ्री हो? तुम बहुत लकी हो, मेरी आज दोपहर की मीटिंग कैंसिल हो गई। मैं कितनी लकी हूँ। तो फिर दोपहर 12 बजे। ठीक है, लिख लेता हूँ। और हाँ केट, हाँ? तुम मुझे डैनी बुलाया करो। हाय। हाय, तुम इतनी जल्दी आओगे एक्सपेक्ट नहीं किया था। दीना लंच के लिए बाहर गई है, आधे घंटे बाद आएगी। वो असल में मैं ये देखने के लिए रुक गया था कि तुम लंच के लिए फ्री हो या नहीं। हम आर्टिकल्स के बारे में बात कर सकते हैं या नॉर्मल बात है? मैं नहीं जा सकती। अच्छा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे अभी गाला के लिए फूड टेस्टिंग करने के लिए जाना था। तो क्या तुम साथ चलना चाहोगे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल चलूंगा। मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। ओह, तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऑफिस में कुछ सामान रख कर आती हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है। ओके। तुम जरूर यहाँ बार बार खाने आती हो। बिल्कुल सही कहा। जॉर्ज और मैं हमेशा यहीं बैठकर खाते हैं। और ये जॉर्ज कौन है? ओह हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड? नहीं।
हम लोग कभी कभार मिलते हैं, मुझे उसके साथ अच्छा लगता है। तो ये बात है। हाँ। जॉर्ज की किस्मत खराब है, पर मेरे लिए अच्छी खबर है। मानना पड़ेगा, ये मैं जहाँ तुम्हें लेकर जाने वाला था उससे बेहतर है। एक साथ 12 लंच के बराबर। अच्छा, ये लॉर्ड में नहीं जाने वाला है ना? नहीं, ये मैगजीन के लिए नहीं है, फिक्र मत करो। तो फिर तुम ये फोटोज क्यों खींच रहे हो? क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। ठीक है फिर। और ये लिमा के बाहर एक छोटा सा गांव है। हाँ, मेरी स्पेनिश इतनी अच्छी नहीं थी, पर मैं बच गया। ओह, ये बहुत सुंदर है। हाँ, ये अमाया है। इसकी आंखों में कुछ है जो किसी को भी मदहोश कर सकता है। मुझे लगता है कि मैं इसे अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया। तुम अपने ट्रैवल के दौरान कई इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते होंगे। हाँ, तुम्हें पता है अमाया और किसको अच्छी लगती है? उसके हस्बैंड और उनके दोनों बच्चों को। माफ करना, मुझे लगा कि मतलब तुम्हारे पास इतनी सारी फोटोज थी इसीलिए। हाँ, वैसे मैं जब भी कोई सुंदर चीज देखता हूँ, मैं उसको कैप्चर कर लेता हूँ। तो तुमने फोटोग्राफर बनने का फैसला क्यों किया? बात बदलने में माहिर हो। क्या? कुछ चीजें बताती है कि तुम कॉम्प्लीमेंट्स लेने में अच्छे नहीं हो। मतलब क्या है पता? क्या? इसका मतलब है कि तुम उन्हें अच्छे से नहीं सुनते हो। ओह, ये तो सही है। जो मेरे दिमाग में था मैंने बोल दिया। वैसे ये गाला होता कैसा है? ग्लैमरस, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अपनी माँ के साथ काम करके कैसा लगता है? लीज उनके बारे में बहुत बातें करती है। मार्गरेट लॉर्ड के बारे में जितना सुना है, वो डिमांडिंग है, हाई एक्सपेक्टेशन वाली और ना हंसने वाली और डरावनी भी। वो मेरी माँ है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें डराती नहीं होगी। वो एक बहुत अच्छी माँ है, वो अपना काम अच्छे से करती हैं। और इस कहानी में और कुछ भी नहीं है सच में? तो ये तय रहा। गाला खत्म होने से पहले मैं तुम्हारी माँ को हंसा कर रहूंगा। स्माइल तो जरूर करवाऊंगा। क्या सच कहती में? हो? हाँ, सच में। मुझे लगता है इससे उनकी बेटी इम्प्रेस हो जाएगी। तुम्हारे हिसाब से ये काम करेगा? वेल, देखते हैं क्या होता है। ओह, टेस्टिंग कैसी रही जिसमें पूरी दोपहर लग गई? बढ़िया थी। और माइक कैसा था? क्या? पकड़ लिया। लिज ने बताया कि वो तुमसे मिलने जा रहा है। ओह, तुम लिज के साथ थी? हाँ, हम लोग सिर्फ गाला की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। और सच कहूँ तो उसे इवेंट के बारे में मुझसे भी ज्यादा पता है। लिज क्यूट है ना? वो तुम्हारी टाइप की है। तो माइक के साथ अपनी डेट के बारे में बात नहीं करना चाहती, इसलिए टॉपिक चेंज मत करो। ओह, वो कोई डेट नहीं थी। तो सबसे पहले हमने बस वहाँ जाकर खाना खाया और फिर हमने अपनी जिंदगी के बारे में बात की और उसने मुझे सुंदर भी कहा। ओह, ये तो बिल्कुल भी डेट की तरह नहीं लग रहा। वो डेट नहीं थी, वो बस थोड़ा पैशनेट है। मतलब जॉर्ज से बिल्कुल उल्टा। केट, कहीं तुम्हें उस पर क्रश तो नहीं? हम लोग काम पर फोकस करें प्लीज। जैसी मर्जी। और एक बात है, लिज बहुत ही क्यूट है। मुझे पता था, मैं एक अच्छी मैच मेकर हूँ। हो गया, डील डन। शांत रहो, चलो काम करो। अच्छा, अब इसे काम करना है। ए बेबी ब्रो। विलियम, तुमने तो सरप्राइज दे दिया। काश अच्छा वाला हो, है ना? बिल्कुल।
मैं अपनी जीत की खुशी में तुम्हें लंच पर ले जाने आया हूँ। सुना ना तुमने? हाँ हाँ, मॉम ने बताया था। कांग्रेट्स, तुम केस जीत गए। ये कोई मामूली केस नहीं है, मुझे अपने फर्म में पहली जीत हासिल हुई है। मुझे तुम पर गर्व है वेल। चलो सेलिब्रेट करते हैं, क्या कहते हो? चॉइस तुम्हारी, ट्रीट मेरी। पर यार आज मुझे काम है। चलो भी, तुम थोड़ी देर हॉकी खेल सकते हो, तुम्हारे फूल तब तक इंतजार कर लेंगे। यार काश मैं आ पाता, पर आज मुश्किल है। पर जल्द ही लंच करने चलेंगे। अगर तुम खुद को एक ब्रेक नहीं दे सकते तो फिर इस जगह का मालिक होने का मतलब क्या है? जल्द चलेंगे, आई प्रॉमिस। और जगह तुम बताओगे, ट्रीट मेरी तरफ से होगी। आज की ट्रीट रहने देते हैं। वैसे तुम इस वीक चेज मैनन में फैमिली डिनर पर आ रहे हो, है ना? रिवर जा रहे हो? पर तुम्हें रिजर्वेशन कैसे मिला? वहाँ तो 1 साल की एडवांस बुकिंग चलती है। कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके कनेक्शंस हैं। हाँ मैं समझ गया। तुम आओगे ना? मॉम डैड को तुम्हें देखकर बहुत खुशी होगी। मुझे मेरे फर्म को खोले हुए 1 साल हो गए। जैकी और बच्चे भी आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जरूर आऊँगा। हाँ मैं अपने असिस्टेंट से सारे डिटेल्स भिजवा दूंगा। और डैनी, इतना ज्यादा काम मत करो। मैं लंच के लिए वक्त निकाल सकता हूँ तो तुम भी तो निकाल सकते हो। मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही वक्त पे आई हो, 1 मिनट भी लेट नहीं। इसीलिए क्योंकि आज मुझ पर किसी ने प्लांट अटैक नहीं वैसे किया। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। बस मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इतनी गर्मी भरी दोपहर में तुमने सही आउटफिट पहना भी है या मैं नहीं? ठीक हूँ। मतलब ये तुम्हारे वॉकिंग शूज हैं? इसे प्रोफेशनल होना कहते हैं। तुम्हें ट्राई करना चाहिए। चलो चलते हैं। मैंने तुम्हारे प्रपोजल को अच्छे से पढ़ा अच्छा, पढ़ लिया। और मुझे लगता है कि हम इसमें से लगभग सभी काम कर सकते हैं। लगभग? तुमने उस दिन कॉम्प्रोमाइज करने की बात की थी, याद है? तो तुम मेरी बात सुन रही थी? हाँ मैं सुन रही थी, बस जो सुन रही थी वो मुझे अच्छा नहीं लगा। हम दुश्मन नहीं हैं। मेरी मॉम को ये गार्डन बहुत पसंद है, इसीलिए इवेंट यहाँ करने का फैसला किया। तुम्हारी माँ मार्गरेट? लगा था अब तक तुम्हें पता चल गया होगा, क्योंकि लास्ट नेम से पता चल जाता है। हाँ वैसे भी तुम दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं तुम्हारे इस जगह की सुंदरता को दिखाने के गोल को सपोर्ट करती हूँ। मैं हैरान हूँ कि तुम ये बात कह रही हो। तुम्हें ऐसा लगता है मुझे प्लांट्स पसंद नहीं? ऐसा मैं नहीं, तुम कह रही हो। जैसा कि तुमने कहा, मैं एक बहुत बड़ी फैंसी पार्टी प्लान कर रही हूँ, इसीलिए हमें कुछ समझौते करने होंगे। तुम्हारी पार की नजर की दाद दूंगा। तुम फिर से हैरान लग रहे हो। मुझे बिल्कुल उम्मीद मुझे नहीं अपना थी। काम करना आता है। जानती हूँ पहली मुलाकात रफ थी, पर जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। तुम्हें पता है जब तुम फॉर्मली बात करती हो तो रोबोटिक साउंड होती। हम हमेशा वैसे ही बात करें, ये जरूरी तो नहीं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुम पर चिल्लाया था, इसलिए तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो गई। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुमने मेरी या फीलिंग्स फिर हर्ट मैं एक कोल्ड अनकेयरिंग रोबोट हूँ। की। क्या हम दोनों नॉर्मल लोगों की तरह बात नहीं कर सकते? तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं दूसरी प्रजाति की हूँ। मेरे कपड़ों के बारे में, मेरे बात करने के अंदाज के एक बारे मिनट, में मेरी बात मुझे तो सुनो। बेवकूफ मत बनाओ मिस्टर मिलर। तुम साफ तौर पर डरे हुए हो। तुमने कभी भी हमारे स्तर के इंसान के साथ काम नहीं किया है, और तुम इस बात को अपनी बहादुरी और बेतुके जोक से छुपाना चाहते हो। तो तुम एक पार्टी प्लानर और साइकोलॉजिस्ट दोनों हो। मैं ये कहना नहीं चाहती, पर तुम्हें देखकर ये साफ पता चलता है। सच है। और ये क्या है? मेरी कॉम्प्रोमाइजेस की लिस्ट है। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है क्योंकि ये तुम्हारी जॉब का पहला साल है, और ये मेरे लिए भी डिफिकल्ट है क्योंकि मैं पहली बार गाला प्लान कर रही हूँ। इसे स्मूथली हैंडल करना हमारे फेवर में होगा। ये बहुत बढ़िया है। हाँ मैं सब समझ गया। कंजर्वेशन मैं करना चाहता हूँ। ओह नहीं, ये वाला नहीं है। ऑल रीयूजेबल मटेरियल्स, कंपोस्टेबल, रिसाइक्लेबल, एनर्जी एफिशिएंट। यही तो मैं कब से सुनना चाहता था। मार्गरेट ये सब चाहती है, इसलिए अच्छा, पर उसका क्या? वो कमाल की लिस्ट है। नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है। हम इसके हिसाब से काम करेंगे क्योंकि मार्गरेट यही ओहो, चाहती है। फिर से वही बात कि मार्गरेट ये चाहती है, पर उसने तुम्हें हायर किया है। तुम क्या चाहती हो? क्या कुछ नया करना तुम्हारे काम का हिस्सा नहीं है? जब तुमने ये जॉब लिया तो क्या तुमने कुछ नया किया? अगर सच सुनना चाहती हो तो हाँ। क्या एक नया सॉइल रेजिमेंट? सही कहा। वैसे इस मामले में हम एक काम कर सकते हैं। मुझे नहीं करना। एक छोटा सा फ्रेंडली कंपटीशन करते हैं, देखते हैं जीत किसकी होती है। आ जाओ। ओके।
नहीं। लगता है सीक्रेट प्लान जीतने वाला है। वैसे अब तुम्हारी बारी है। ओह, ये हो जाएगा। ये देखो। यस। ये बिल्कुल गलत है। तुमने जानबूझकर यही कंपटीशन चुना। और नहीं तो क्या। देखो, मैं चाहता था कि मैं ही जीतूं ताकि हम तुम्हारे नजरिए से गाला प्लान कर सकें। तुम्हारे आइडियाज अच्छे हैं, अगर मॉम ने अप्रूव नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। पर उन्हें अपनी बेटी पे भरोसा आया है ना। मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ अपने अलावा किसी और पर ट्रस्ट करती है। शायद इसीलिए वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है। पर इस बार उन्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। अच्छा, और तुम्हारा क्या? मेरा क्या? गाला तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? वेल, सारे सेलिब्रिटीज की वजह से ऑब्वियसली। ओके लॉर्ड, काम पे लौटते हैं। कल का दिन बहुत खास है। कितने घंटे का टाइम डिफरेंस है? शायद 6 घंटे। हाय मॉम, आप मैड्रिड में एंजॉय कर रही हैं? मुझे डिनर के लिए लेट हो रहा जल्दी है। बात खत्म करेंगे। आपको टेबल का नया सेटअप कैसा लगा? टीना, तुम हो? मुझे दिखाई नहीं दे रही तुम डियर। आपने हमारा नया लेआउट देखा क्या? आप चाहो तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैं अपने सेल फोन से बात कर रही हूँ, रिसेप्शन अच्छा नहीं है। मॉम, आपको हमारी स्क्रीन दिख रही है? ये रुक गया है, मैं ट्राई उस करती बटन हूँ। को दबाओ। ओह, गेट, एक मिनट, तुम रुक गई हो। ये कौन है? तुम मुझे देख पा रही हो? सॉरी मॉम, 1 सेकेंड। नहीं, मैं जॉर्ज हूँ। क्या कॉल पर कोई और भी है? आपको आवाज आ रही है? मुझे अच्छे से सुनाई दे रहा है। जॉर्ज? तुम्हारी आवाज थोड़ी सी इरिटेटेड लग रही है केटी। माइक? ये आई कौन है? सॉरी मार्गरेट, कनेक्शन में कुछ तो प्रॉब्लम है। ये बटन अभी तक रुका है। नाश्ता ब्रेक? वो कौन है? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या मैं जाऊं? नहीं। सुनो, मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। मॉम, अरे आगे नहीं, बढ़ने से पहले आपका अप्रूवल चाहिए। तुम ब्रेकअप कर रही हो? मिल गया, मिल गया। टेक्नोलॉजी से मेरी बिल्कुल नहीं बनती। आई एम सॉरी। ये एक डिजास्टर था। चॉकलेट? हे, हाय, तुम ये मीटिंग तुम्हारे ऑफिस में नहीं करना चाहते थे? ऑफिस के अंदर बैठ के क्या करूंगा जब हम ताजी हवा में बात कर सकते हैं? लगता है किसी ने पहले से ही कॉफी पी ली है। क्यों, तुम्हें धूप पसंद नहीं है केट? मुझे ज्यादातर एसी में रहने की आदत है, समझे? ये सब क्या है? वेल, तुमने पूछा था कि मैंने गार्डन में क्या चेंजेस किए हैं, तो ये है चेंजेस। ये कूड़े का ढेर है। हाँ, मैं जानता हूँ ये अभी कुछ खास नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ बहुत बड़ा कूड़े का ढेर लग रहा देखो, है। अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो और सोचो कि ये एक वर्किंग गार्डन है तो तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो, मेरा गोल है कि यहाँ ऐसे लोगों को लेके आना जो यहाँ पहले नहीं आए हैं और साथ में मिलकर गार्डन को अच्छा करते हैं। तो तुम यहाँ लोगों को लाकर उनसे फ्री में काम करवाना चाहते देखो, हो? वो जो करेंगे मेरे लिए नहीं बल्कि गार्डन के लिए करेंगे। जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, फ्लावर्स, वो लोग ये सब उगाकर अपने घर ले जा सकते हैं। अच्छा, और ये सब तुम अकेले करोगे? नहीं, आज नहीं। चलो थोड़ा काम किया जाए, अगर तुम कर पाओ तो। तुम फिर से मुझे जज कर रहे हो। मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुमने हाई हील्स पहन रखे हैं। मुझे गार्डनिंग करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तुम गलत तरीके से कर रही हो। मैंने नाश्ता नहीं किया। ओके, एक सेकंड रुको, मैं भी आया। आ गया, ये लो। बॉस होने का ये तो फायदा है, अपने एम्प्लॉयज के खाने का पूरा ध्यान रखता हूं। थैंक यू। तो तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। मैं तुम्हारा लंच नहीं खाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इंसिस्ट कर रहे हो तो ठीक है।
तुम कह रहे थे मुझे कुछ नया करना चाहिए और मैंने अच्छे से सोचा, मुझे लगता है तुम सही थे। वाह, क्या कॉम्प्लीमेंट दिया है। मैंने सब अच्छे से चेक किया और मेरे ख्याल से ज्यादातर आइडियाज इम्प्लीमेंट हो सकते हैं अगर मुझे मार्केट से अप्रूवल मिल जाए तो। ये तो अच्छी बात है। अगर मैंने अपनी मॉम से बात की, जरूरी नहीं कि मैं ऐसा करूंगी, अगर की तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा। देखो, मुझे चैलेंजेस से डर नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे अच्छा अब लगता ये है मत कि कहना कि मेहनत करना पसंद है, वरना ये सैंडविच फेंक कर मारूंगी। और हम दोनों ये नहीं चाहते। नहीं। पता नहीं, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, पर अपनी सेलिब्रिटी मॉम की परछाई से बाहर निकलकर कुछ अलग करना बहादुरी का काम है। पर मैं जानता ही क्या हाँ हूँ। सही कहा, तुम क्या ही जानते हो। अब थोड़ा थोड़ा जानने लगा। हाँ वो तो है। एक आइडिया है, हमें तुम्हारे गार्डन को मैगजीन में फीचर करना चाहिए। ये गाला के लिए ग्रीन एस्पेक्ट के तौर पर बहुत ही अच्छा एंगल रहेगा और इससे तुम्हें भी फायदा होगा। जुलाई एडिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, समझे? सच में? ये तुम मेरे लिए करोगी? ये हम दोनों के लिए फायदे का सौदा है और इससे हमें काफी मदद भी मिलेगी, है ना? हाँ बिल्कुल। चीयर्स। चीयर्स। टेबल्स यहाँ क्यों हैं? मेरे ख्याल से इससे भीड़ कंट्रोल में रहेगी, है ना? और ये नए हैं क्या? ये सुपर एनर्जी एफिशिएंट है, ग्रीन थीम के लिए बिल्कुल सही है। एनवायरनमेंट के लिए ग्रीन, सजावट के लिए रिसाइकल्ड फैब्रिक, सोलर पैनल्स का इस्तेमाल, सस्टेनेबल फैशन। ये तुम क्या कह रही हो? आपने मेरी तुम्हें ईमेल्स पता नहीं है ना पढ़े? मैं कितनी बिजी हूँ। ये गाला के लिए एक नया एंगल है, ये मेरा एंगल है। केट, हम लोग इसे रीइन्वेंट नहीं करने वाले हैं। गाला को हमेशा से धमाकेदार सक्सेस मिली है। हाँ, पर डैनी की लिस्ट के हिसाब से कौन? द हेड ऑफ द गार्डन। तुम उसकी बात क्यों मान रही हो? खुद के लिए स्टैंड लेना ये तुम्हारे काम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ, पर बात यह है कि तो फिर उसे ना कह दो कैथरीन। मुझे ये लेना होगा, ठीक है? असल में मुझे लगता है कि हमें केट, मुझे पता है तुम सब हैंडल कर लोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, याद रखना। मार्गरेट लॉर्ड। हाँ, हाय। हाय। मार्गरेट के साथ मीटिंग कैसी रही? उन्होंने हमारी ईमेल्स पढ़ी ही नहीं। तुम मजाक कर रही हो ना? हाँ, हमें उनके अप्रूवल की जरूरत है ताकि बाकी के सारे काम समय पे हो सके। मुझे पता है, पर उन्हें मुझ पर भरोसा है, इसीलिए हमें प्लान के हिसाब से पढ़ना होगा। मुझे पता है उन्हें पसंद आएगा। ठीक है, अगर तुम बोल रही हो तो। हाँ। ओह, ये तुम्हारे लिए आए हैं। फूल माइक ने भेजा। जॉर्ज ने। तुम्हें वो याद नहीं? हाँ बिल्कुल, जॉर्ज, वही कह रही थी। मैं जॉर्ज का ही नाम लेने वाली थी, पर माइक के बारे में सोच रही थी। तुम माइक के बारे में सोच रही थी? हाँ, वो मुझे टेक्स्ट कर रहा है। वो टेक्स्ट कर रहा है? मेरी आवाज गूंज रही है क्या? ओह सॉरी, डैनी कुछ ऐसा ही कहता। कौन? डैनी। ओहो, तो डैनी भी इसमें शामिल है? कोई भी इसमें शामिल नहीं है। शामिल नहीं है? माइक, डैनी, जॉर्ज, मुझे तो सब एक में ही शामिल लग रहे हैं। ओके, तो हाँ, माइक वो और डैनी हाँ हाँ। ओके, तो जॉर्ज वो मेरा पता है सबसे फनी क्या है? तुम्हारे पास ये सब लोग हैं जो तुम्हें फ्लावर्स भेजते हैं, कैंडी लाते हैं, और मुझे एक भी डेट नहीं मिलती। एक डेट नहीं मिलती है। केट। हाँ, एक सेकेंड। हेलो। जीना, हाय, मैं लिज बोल रही हूँ। हाय लिज। क्या तुम कल शाम इंटरव्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए फ्री हो? मुझे यहाँ की उतनी जानकारी नहीं है ना। नहीं, मैं नहीं आ सकती। मुझे गाला के काम में केट की मदद करनी है। मैं हेल्प कर सकती हूँ। गाला के काम में बहुत बोर हो जाओगी। ओह लिज, थैंक यू सो मच। हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर लेंगे। मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मैं तुम्हें अभी एड्रेस टेक्स्ट करती हूँ। परफेक्ट, थैंक्स केट। थैंक यू। तुमने लिज को क्यों बुलाया? वो इसमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। टीना, तुम भी ना। कायनात ने तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया है। मेरे लिए? मेरे लिए तुम्हें लगता है? सच में? मुझे तो ऐसा ही लगता है।
उस समय मैं सर से लेकर पैर तक पूरी तरह कीचड़ में थी। ये देखने के तो मैं पैसे देता। मुझे पता है। हाँ, तो मैं किसी तरह फोटो से पहले उस कुत्ते से बच निकली और उसके बाद से मैंने जानवरों के साथ कोई भी इवेंट करने से पहले 2 बार सोचा। मेरे ख्याल से तुम एक कैट पर्सन हो, इंडिपेंडेंट, सबसे अलग। क्या चल रहा है दिमाग में कुछ पता नहीं चलता। तो मुझे बिल्ली बोल रहे हो? हाँ, अगर हाई हील फिट हो जाए तो बिल्कुल। एक बड़े बददिमाग कुत्ते के ऑपोजिट, जो इधर उधर अपनी पूंछ हिलाकर भागता रहता है। क्या बददिमाग? अच्छा, कुत्ते स्मार्ट होते हैं। ये तो मुंह पे बेइज्जती हो गई। मजाक झेल नहीं पाते तो किया मत करो डैनी मिलर। पता है, मैं सोच रही थी कि तुम्हें गाला में एक स्पीच देनी चाहिए। हाँ सही कहा, मुझे गाला में स्पीच देने के लिए आना पड़ेगा। 1 मिनट, तुम नहीं आ रहे? नहीं, डैनी तुम्हें आना चाहिए। पर सबके सामने दिखावा करना मेरी फितरत नहीं है। मैं फैंसी नहीं हूँ। मेरे पास मेरी सबसे अच्छी चीज मेरी खाकी के फॉर्मल पेयर्स हैं। कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। पार्टी मेरे बस की बात नहीं। ओके। क्या कर रही हो? सुनो, कल मुझे यहाँ मिलना इस वक्त पर, और लेट मत होना, समझ गए? क्या तुम्हें मुझे देखकर लगता है मैं ऐसा इंसान हूँ जो लेट पहुँचता होगा? नहीं, और अपनी इस ऑसम पर्सनालिटी को भी लेकर आना। मेरे पास मना करने की चॉइस है? नहीं। ठीक है। और डैनी, मैं एक डॉग पर्सन हूँ। वाह, हाय केट, हाय डीना। हाय। थैंक्स फॉर कमिंग। ये फूल बहुत खूबसूरत है। वाह। एक्चुअली ये तुम्हारे लिए है। ओह, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। और ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए। ओह, अंदर आ जाओ। वाह, तुमने तो काम शुरू भी कर दिया। मैं क्या मदद करूं? वो दीना और मैं डिस्कस कर रहे थे कि डिनर में क्या खाएं। हम दोनों? हम दोनों। तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है? मुझे इटालियन पसंद है। क्या बात है, दीना को भी इटालियन पसंद है। सभी इटालियन को पसंद करते हैं। क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। हाँ, बिल्कुल। पर केट के इटालियन का मतलब उस जमे हुए पिज्जा से है जिसकी वहाँ बर्फ पिघल रही है। ओह। तुम वाकई में आज रात वो खाने की सोच रहे थे? केट को बहुत कुछ आता है पर खाना बनाना। तुम्हारा भी वैसा ही हाल है। मैं कुछ बना सकती हूँ। तुम्हारा फ्रिज देख सकती हूँ? हाँ, श्योर, क्यों नहीं। वो मुझे नहीं पता यहाँ क्या करना है। तुमने कहा तुम्हें मुझ पर भरोसा है। बोटानिक गार्डन की देखभाल करने के अलावा भी तुम कुछ जरूरी काम कर सकते हो, है ना? अब कम से कम एक रात के लिए तो कर सकते हो। चलते हैं। तुम्हें पता है ये क्या है? हाँ, मैंने पहले भी सूट पहना है। प्रॉम उनमें नहीं आता। अब हाँ, मुझे भी ये लगता था। ये वाला काफी अच्छा है। अच्छे से मेरा मतलब काफी महंगा है। हाँ, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। एक्चुअली ये वाला मेरे बड़े भाई के पास है। वो हमेशा सूट पहनता है। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा भाई भी है। हाँ, मेरा एक भाई है ना, वो एक लॉयर है। ओह, तभी सूट पहनता है। तुमने टाउन में उसके काफी एड्स देखे होंगे। विलियम मिलर हाजिर है आपके लिए। एक्चुअली मेरे ख्याल से मैंने उन्हें बिलबोर्ड में देखा है। वो तुम्हारा भाई है? हाँ।
वो मॉडल की तरह दिखते हैं। उनकी स्माइल तो हाँ, वो विलियम है। वो हर एक चीज में परफेक्ट है। हाँ, तुम्हारी फैमिली में सभी परफेक्ट हैं। सच में मुझे हमेशा लगता था हमारा कुछ नहीं मिलता। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा ढूंढे जिसमें तुम लगो, ना कि तुम्हारे भाई। वैसे भी परफेक्शन ओवररेटेड है। कैसा लग रहा हूँ? एकदम ओह। सूटेड बूटेड। अच्छा लग रहा क्या? है। अच्छा है, जरा दिखाओ। अच्छा, ओह, ये तो काफी अच्छा लग रहा है। केट, तुम्हें ये पहन के देखना चाहिए। मैं बस देख रही थी। अरे यार, तुमने मुझे सूट पहनाया, मेरा इतना हक तो बनता है। मुझ पर ये अच्छी नहीं लगेगी। जब तक तुम ट्राई नहीं करोगी ये कैसे कह सकती हो? कम ऑन, ट्राई करो। अच्छा ठीक है। क्या बात है, वाह। मेरी मॉम को ये पसंद नहीं आएगा। पर तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे पसंद है। एक सेकंड डैनी, ये अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ, तुम कमाल लग रहे हो। मैं भी तुम्हारे लिए यही कहने वाला था। मुझे उठाना होगा। हाय। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। विलियम, सुनो, मेरे पास एक अच्छी खबर है। तुम मेरे साथ काम करोगे? क्या? मेरे फर्म में एक आदमी को उसके नए वेंचर प्रोजेक्ट के लिए किसी हेड की जरूरत है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। उसे पता है कि तुम मेरे भाई और वो कल तुमसे मिलना चाहता है। तुमने मीटिंग रख भी दी? देखो, तुम स्मार्ट हो, अगर तुम अपना दिमाग लगाओ तो कुछ भी कर सकते हो। एक अच्छा काम पाने के लिए ये सुनहरा मौका है। वेल, मेरे पास ऑलरेडी अच्छा काम है और मुझे एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया है। मैं जानता हूँ इतनी जल्दी काम छोड़ना सही नहीं लगेगा, पर इसमें नुकसान नहीं है। इस काम में बहुत सारा पैसा है और अपनी क्षमता को आंकने का मौका भी। विलियम, तुम्हें मीटिंग नहीं रखनी चाहिए थी। सुनो, एक बार तुम उससे मिल तो लो, उसकी बात तो सुन लो। उसके बाद तुम्हें जो लगे वो मुझे बता देना। सुबह 9 बजे मेरे ऑफिस में। मैं अपने सेक्रेटरी को तुम्हें लाने भेज दूंगा। मेरी बात तो मुझे सुनो। जानोगे? ना सुनने की मुझे आदत नहीं है। कल मिलते हैं। तो बताइए, इस साल आपको किस एस्पेक्ट का इंतजार है? लॉर्ड गाला हर साल की तरह इस साल भी धमाकेदार होने वाला है। मैं नॉर्मली पिक्चर परफेक्ट जैसे छोटे बिजनेस के साथ काम नहीं करती, पर केट की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। अगर वो कुछ पर्क्स एंजॉय नहीं कर सकती तो फिर मेरी बेटी होने का क्या फायदा? मॉम, इस साल गाला में कौन से नए बदलाव आए हैं? केट और डीना ने ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में कुछ कहा था। हाँ, फ्लोरल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे गाला में 90% रिसाइकल्ड चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्लोरिंग पुराने टायर से बनी होगी और सेंटर पीसेस रीपर्पस्ड आर्ट से। गाला की हर एक चीज सस्टेनेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। एक्सक्यूज मी। तुम ठीक हो क्या? मॉम लिज को सही से वक्त नहीं दे रही हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें इवेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और वो हमारे छोटे बिजनेस के बारे में क्या बोल रही थी? ओह गॉड, मैं जानती हूँ। हाँ, मुझे पता है कि वो सिर्फ सच बोल रही थी। मैं उनकी बेटी हूँ। पर क्या मैंने इसके लिए हाँ कहकर गलत किया? सुनो, तुम अपने दिमाग से ये बेमतलब बात निकाल दो। हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम कमाल करते हैं, इसलिए ये जॉब मिला है। वो सस्टेनेबिलिटी का आइडिया वो तो सारा तुम्हारा था। तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। तुम कौन हो और मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या किया है? मैंने तुम्हें कभी इतना पॉजिटिव नहीं देखा। मैं ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ, मैं एक रियलिस्ट हूँ और इसलिए मुझे पता है कि हम इस गाला में धमाल मचाने वाले हैं। इसलिए कमर को कस लो लॉर्ड। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे?
मुझे बस इतने ही सवाल पूछने थे। ओह। अगर मुझे और सवाल पूछने होंगे तो मैं डीना से पूछ लूंगी। वैसे मुझे लगता है कि जैसा ये दिख रहा है, अगर ऐसा इवेंट हुआ तो कमाल हो जाएगा। तुम जुलाई इशू में सच में छा जाओगी। ओह थैंक यू। प्लेजर। थैंक यू। मॉम, आपने प्रेस से ऐसा क्यों कहा कि आपने मुझे ये काम इसीलिए दिया क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा। एग्जैक्टली मार्गरेट लॉर्ड का मेरी माँ होना ये क्या था? ये मेरी मैगजीन है और सब जानते हैं कि तुम मेरी बेटी हो। मुझे लगा था कि हमारी काबिलियत पे हमें ये काम मिला है, ना कि लॉर्ड की बेटी होने की वजह से। बिल्कुल आपने मेरी एक भी ईमेल नहीं पढ़ी। नहीं, मैंने कुछ ईमेल्स पढ़े हैं और सभी बहुत अच्छे हैं, मुझे यकीन है। मॉम, तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, ना कि ये लोग क्या लिखने वाले हैं उस पर। अगर मैंने इन बातों की फिक्र की होती तो फिर ये इंडस्ट्री तुम्हारी जन्म से पहले ही छोड़ दी होती। मुझे पता है, पर मॉम मैं मुझे देर हो रही है, बाद में बात करते हैं। और अपने पोस्चर पर ध्यान दो। तुम फिर से झुक कर बैठने लगी हो, ऐसे नहीं बैठते। हाय डैनी, ये रहा वर्किंग गार्डन के ऑफिशियल फोटोज के लिए ऑफिशियल फोटोग्राफर। डैनी, माइक, बड़े सख्त हाथ हैं यार। मुझे पता है ये अभी कुछ खास नहीं दिख रहा है, पर पिछले हफ्ते हमने यहाँ बहुत काम किया है। ओह तो तुम इस पर भी काम कर रही हो? तुम सरप्राइज क्यों हाँ, लग रहे केट बहुत बढ़िया गार्डनिंग करती है। ओह वैसे मुझे कम की उम्मीद भी नहीं है। हो? ओके, तो हमें इस गार्डन के बेनिफिट्स को हाईलाइट करने के लिए कुछ चाहिए होगा। ठीक है, हमें गार्डन के साथ इसकी भी कुछ फोटोज लेनी होगी। हाँ, मुझे कैमरे के पीछे रहना ज्यादा अच्छा लगता है। ओह कम ऑन डैनी, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। ओके, बताओ क्या करना है। अब जहाँ हो वहीं रहो, बस रिलैक्स और नेचुरल। अच्छा, तुम ये सोचो कि तुम्हारी फोटोज नहीं खींची जा रही। पर असल में तो तुम खींच ही रहे हो ना। ठीक है, ऐसा ही कुछ कुछ ऐसा। ऐसा हाँ, ये अच्छा है माइक। क्या तुम्हें गार्डन के बारे में बात करनी है? हाँ, अभी तुम पौधों की सेवा करने वाले एक थके हुए इंसान लग रहे हो। रिलैक्स रहो, कुछ भी मत सोचो। सुनो, मेरा जॉब इतना आसान भी नहीं है। मुझे नहीं लगता उसका ये मतलब था। मेरा मतलब ये थोड़ा आसान है ना? ये जो तुम कैमरा को फोकस करते हो और सीधे फोटो खींच लेते हो, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। डैनी, इससे साफ पता चलता है कि तुमने कभी कैमरा नहीं देखा। वैसे बता दूं, आजकल हर किसी के फोन में कैमरा होता है। तो तुम जो ये बाबा आदम के जमाने का कैमरा लेके आए हो, उससे पता चलता है कि तुम कितने पुराने ख्यालात के हो। और तुम सिर्फ इस गार्डन में खुदाई करते रहते हो, है ना? बिल्कुल गुफाओं में रहने वाला आदिमानव की तरह। एक सेकंड, ये क्या हो रहा ओके, है? तुम्हें लगता है मेरा काम बहुत आसान है? चलो एक लाइन में 50 पौधे लगा के दिखाओ। ठीक है। ठीक है बोलने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाओ। तुम सीरियस हो? लंबू तुम कर नहीं पाओगे। हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है, हमारे पास अभी 20 पौधे हैं, दोनों 10-10 लगाएंगे। जो सबसे पहले लगा लेगा वो जीत जाएगा। 2 फीट की दूरी पर 1 फुट गहरे गड्ढे में लगाना है, समझे? कोई बात नहीं। ओके, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सच में हो रहा है। ओह हाय। साला ये तो बॉडी बिल्डर निकला। 1 2 3। तुम थक तो नहीं गए बच्चे? बच्चे लुच्चे से चलो तो यार, अच्छे ही बच्चे होते डाला हैं। माइक, यस, देखा? बदकिस्मती से हाँ। तुम ठीक हो? मुझे थोड़ा पानी चाहिए। जाओ पी लो। मुझसे नहीं होगा, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। अच्छा ला कर देती हूँ, सब ठीक है। क्या? मैं जीता हूँ?
हेलो, मैं अभी आई। क्या तुम लोग ठीक हो? हाँ, इस जगह पे पहले कभी इतना काम नहीं हुआ। मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, पर मैं ठीक हूँ। बहुत काम करना होगा। हाँ, काम पर लग जाओ, पर उसके लिए तुम्हें अपना पर्स रखना होगा। तो हाय, हाय लिज, तुम ठीक हो? अब तुम यहाँ आ गई हो तो सब ठीक है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैंने फोन किया था पर वो सीधे वॉइसमेल में चला गया। हाँ, मेरा फोन ऑफ हो गया था। तो मैंने केट को फोन किया और उसने बताया तुम यहाँ हो, इसलिए मैं जल्दी कार में बैठी और यहाँ आ गई। तुम्हें इसमें हमारी हेल्प करने की जानती जरूरत हूँ नहीं। जरूरत नहीं है, पर मैं ये करना चाहती हूँ। थैंक यू। पक्का? हाँ बिल्कुल। तो फिर ठीक है। ये लो। लिज, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, मदद करने के लिए, तुम जैसी हो वैसे रहने के लिए। वेल, मैं किसी और जगह नहीं जाना चाहती थी। और एक और बात, मुझे केवल गाला की परवाह नहीं है, ये तुम्हारी जानकारी के लिए बता रही हूँ। Have a nice night. दिखाओ। थैंक यू। तो मैंने सारे स्टाफ को घर जाने को कह दिया। ठीक है, हम भी निकलते हैं। हाँ, मैं भी थक गई हूँ। मैं अपने अकेले अंधेरे से घर में जाती हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ चलोगी। थैंक्स लिज। केट, तुम भी घर जा रही हो ना? हाँ बिल्कुल, ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। इतनी मेहनत करने के लिए थैंक यू। हाई फाइव। ओके, चलो चलो, मिलते चलो हैं। गाइस, Bye. मिलते हैं। हे, हे, तुम भी तो घर ही जा रही थी ना? ओह, डीना को ऐसे ही कह दिया ताकि वो आराम कर ले। हाँ, पर तुम्हारा क्या? तुम भी तो थकी हुई लग रही हो। हर लड़की यही सुनना चाहती है। तुम ये कह रहे हो कि मुझे ब्यूटी स्लीप चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने पूरा दिन यहाँ काम किया है। तुमने भी तो। घर जाओ, रिलैक्स करो, ठीक है? तुम तूफान के वक्त सोती रही, इसके लिए खुद को मत कोसो। ओके सुनो, मुझे मत बताओ क्या करना है। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो यार? डैनी, इस वक्त मुझ में लड़ने की ताकत नहीं है और मैं बस इतना चाहती हूँ कि कल सब कुछ ठीक हो। तुम्हें घर जाना चाहिए। हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, है ना? तुम्हें नहीं लगता मैं ये कर सकती हूँ? मुझे लगता है तुम्हें नहीं करना चाहिए। नो लड़ाई झगड़ा, याद है? पर तुमसे लड़ना बहुत आसान है। चलो बताओ मुझे क्या करना है। ओके, बताती हूँ। तुम वाकई में इस गाला के लिए बहुत मेहनत कर रही हो। पर मेरे ख्याल से तुम अपने हर एक इवेंट के लिए इतनी ही मेहनत करती होगी। सही कहा, पर ये कुछ ज्यादा ही खास है। मैं हर साल लॉर्ड गार्डन गाला देखती थी और मैं इसे हमेशा से प्लान करना चाहती थी। जब से मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने यही सोचा है कि मैं एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर सभी के सामने गाला में स्पीच दूंगी, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। एक छोटी सी बच्ची के लिए ये एक सोफिस्टिकेटेड ड्रीम है। हाँ, मैं भी एक सोफिस्टिकेटेड बच्ची थी। अच्छा, तो बदल क्यों गई? बदमाश कहीं के। तुम्हारे डैड को तुम पे बहुत प्राउड फील होता होगा। हाँ, वो पिछले साल गुजर गए। केट, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, अगर वो जिंदा होते तो बहुत प्राउड फील करते। जब मैं छोटी थी तो वो मुझे बर्थडे पर ग्रीन हाउस लेकर जाया करते थे। फिर जब मैं बड़ी हुई तो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और ऐसे हमारे बाप बेटी की ट्रिप कम होती चली गई। फिर उन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक ऑर्किड देना शुरू कर दिया, हमारी स्पेशल जगह की याद दिलाने के लिए। वो कहते थे टूटे हुए फूल डिप्रेसिंग होते हैं और वो कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो ग्रो करता हो। दैट्स ब्यूटीफुल। हाँ, ये पहला गाला होगा जो उनके बिना है। तो तुम ये जो इतनी मेहनत कर रही हो, ये मार्गरेट से ज्यादा तुम्हारे डैड के लिए? मेरे लिए भी है, मेरे बचपन के सपने के लिए भी। तुम्हारे नाजुक से कंधों पर बहुत प्रेशर है। हाँ, यही काम है। वैसे जानता हूँ ये बात एकदम सेम तो नहीं है, पर
विलियम जैसे भाई के साथ बड़ा होने की वजह से पेरेंट्स की उम्मीदें मुझसे कुछ ज्यादा ही थी। विलियम हमेशा से ही सबसे तेज था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस उसकी परछाई में जी रहा हूँ। मतलब इस जॉब को ही ले लो, मुझे ये करना पसंद है। मैंने जो कुछ भी अचीव किया है अपने दम पर किया है, पर मेरे पेरेंट्स को मेरा ये सब करना अच्छा नहीं लगता। पर तुमने काफी काम किया है और बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, इतनी हैरानी से मत देखो। थैंक यू केट, इट मीन्स अ लॉट, रियली। पर क्या है कि मैं लॉयर्स की फैमिली से आता हूँ तो मुझसे उम्मीदें कुछ ज्यादा ही हैं और मैं उन पर अभी तक खरा नहीं उतरा। तभी तुम बहस करने में माहिर हो। गिल्टी एज चार्ज्ड। मेरे ख्याल से विलियम के लिए भी काफी मुश्किल होगा पेरेंट्स को खुश करते रहना। हाँ, पर मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं। क्या तुमने कभी उनसे बात की? कभी नहीं। मैंने भी अपनी माँ से कभी बात नहीं की। हम दोनों एक जैसे ही हैं। वैसे एक बात कहूँ, इस बार का गाला कमाल का होने वाला है। जरा देखो तुमने कितनी मेहनत की है। तुमने मेरे दिल में इसके लिए एक्साइटमेंट पैदा कर दी है, जबकि तुम जानती हो कि मैं फैंसी पार्टी से कितना दूर भागता हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरे ख्याल से आज हमने बहुत काम कर लिया है। क्यों ना हम भी घर जाकर आराम करें? बॉस तुम हो। आखिर तुमने मान ही लिया। हाय। कल रात कहाँ थे तुम? शेज़मेनन में डिनर था, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फोन किया था, उठाया नहीं तुमने। विलियम, आई एम सो सॉरी। तुम भूल गए? हाँ, पर वो कल रात एक बहुत तेज तूफान आया, पूरा गार्डन बर्बाद हो गया था। मुझे उसको ठीक करना था आज के आज। क्या उसके लिए लोग नहीं थे? हाँ, पर मेरा रहना भी जरूरी था। यहाँ पर गाला होने वाला है जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है। डैनी, पता है वो डिनर मेरे लिए कितना खास था और तुमने उसे बर्बाद कर दिया। तुम्हारे लिए जो जॉब इंटरव्यू रखा था उसे भी कैंसिल किया। मैंने उसके लिए कभी हाँ कहा ही नहीं था। तुम्हारा ये बर्ताव सही नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठानी ही होगी। विलियम, बहुत हो गई इधर उधर की बात। अब वक्त आ गया है कि हम सीधे बात करें। और इस वक्त मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी मैं कह रहा हूँ। क्या तुम ये कर सकते हो? ओके। ओके। आप देख सकती हैं कि स्टेज यहाँ पर होगा और एक्सेस यहाँ से यहाँ तक होगी। और सब कुछ एनवायरनमेंट को ध्यान में रख कर किया जाएगा। सोलर पैनल लाइट्स पूरी तरह चार्ज हो गए हैं और बिल्कुल तैयार हैं। मैं जानती हूँ ये पिछले साल से थोड़े अलग हैं, पर छोटे हैं, जो कि हमारे इवेंट के लिए बेटर हैं। आप समझ रही हैं ना? अच्छा, कैथरीन, क्या चल रहा है? मैंने ये सब तो नहीं कहा था। ये सब उन ईमेल्स में लिखा था और जब भी हमारी मीटिंग्स हुई हमारा समय कम होता चला गया। मतलब तुमने मेरे इवेंट की सारी चीजों को बदल कर रख दिया है। मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि मुझे सब कुछ पहले की तरह ही चाहिए। ये सस्टेनेबल और नया है मॉम। ये गाला और इस गार्डन के लिए एक अच्छी पहल है। तुम बिल्कुल उसकी तरह बात कर रही हो। डैनी, मेरे ख्याल से वो सही है। तुम्हारी हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है। तुम उस आदमी के चक्कर में मत पड़ो, तुम बॉस हो। आप मेरी बात भी नहीं सुन रही हैं। ये काम मुझे अपने तरीके से करना था ना। मुझ पर विश्वास का क्या हुआ? मैंने खुद को इस इंडस्ट्री में प्रूव किया है केट। तो आप लोग तैयार हो? हाँ। ठीक है, तो फिर ये गार्डन बहुत सुंदर है, हमें ये पसंद है, सब कुछ अच्छा है और हम खुश हैं। जरा एक दूसरे के करीब आइए, जैसे आप प्यार करते हो। यहाँ देखिए, बढ़िया। आप यहाँ पर खुश हो, सही कहा ना? कैट, थोड़ा और रिलैक्स रहो, स्माइल करो। वैसे सब कुछ ठीक है, ज्यादा मत सोचो। ठीक है, चलिए करते हैं।
क्या हो रहा है? ओह, तुम ही देखो। मुझे कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा? बिल्कुल। ठीक है, क्यों ना एक ब्रेक ले ले हम? थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। ओके। ठीक है, हम एक जैसे हैं, हमारा ब्लड ग्रुप भी ओ है। हाँ हम साथ में कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या चल रहा है क्या मतलब? इस फोटोग्राफर के साथ? हम दोस्त हैं। तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है ना? तुम सिर्फ इस इवेंट पर ध्यान दो, ना कि स्टाफ के साथ फ्लर्ट करो, और खासकर इसके साथ। आपने उसे हायर किया है मुझे इसकी कुछ बातों पर ट्रस्ट नहीं है। इसीलिए क्योंकि वो स्टाफ है। मैं आपको बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ। आप पिछले 2 हफ्ते से मेरे फोन और ईमेल्स को इग्नोर कर रही हैं और मैं लास्ट सेकंड में इस इवेंट को आपके लिए प्लान करके आपके लिए फेवर कर रही हूँ, और आपको इस बात की फिक्र है कि मैं किससे फ्लर्ट कर रही हूँ। आप जजमेंटल, क्लोज माइंडेड और हिपोक्रिटिकल हो गई हैं। मेरा पूरा ध्यान इस इवेंट पर है, मेरा पूरा ध्यान इस गाला पर है, आपका ध्यान कहीं और है। पता नहीं क्यों मेरा सिक्स सेंस कह रहा है केट के अपसेट होने की वजह तुम हो 2 कौड़ी के फोटोग्राफर। ओह, ज्यादा फिक्र हो रही है? शायद तुम्हें अपना काम करना ओके। चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस वक्त बस शांत रहे। आप लोगों ने मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा दिया है और हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या हुआ? गाला के 2 दिन पहले मैं अपनी मॉम पर चिल्ला बैठी, वो भी सबके सामने। आखिर मुझे हुआ क्या है? सुनो, ये अच्छा है तुमने खुद के लिए बोला। उसने तुमसे एडवाइस मांगी है क्या? उसने तुमसे भी नहीं मांगी। हाँ तो मैं दे भी नहीं रहा। सरप्राइज, गाला डे की बधाई हो। मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, मेरा मूड कुछ ठीक नहीं था। मुझे तुमसे बात करनी है। ये क्या है? ये लिस्ट है जो मार्गरेट ने भेजी है और वो कहती है जब तक हम ये चेंजेस नहीं करेंगे वो यहाँ पर इवेंट होने ही नहीं देगी। गाला कल है। हाँ, और उन्होंने मुझे ये धमकी भी दी है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाकर मेरे बर्ताव की शिकायत करेंगी। तुम्हारा बर्ताव? हाँ, पता नहीं क्यों, क्या हो गया उन्हें। वो इस बात को समझ ही नहीं रही कि गाला कल होने वाला है। इतनी टेंशन है। उसके बीच वो उन लोगों से बात कर रही है जिन्होंने मुझे काम पर रखा है। वो पक्का मुझे काम से निकलवा के मानेंगी। अच्छा मैं देखती हूँ, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। वो मुझे जॉब से निकलवाने की धमकी दे रही है। मैं क्या कॉम्प्रोमाइज करूँ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने जो ये अल्टीमेटम दिया है, क्या तुम इससे सहमत हो? बिल्कुल नहीं। तो तुम अपनी मॉम से जाके बात करोगी, उन्हें समझाओगी वो ये सब ना करें? देखो, मैं कल बहुत गुस्से में थी, इसीलिए इस वक्त तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, पर इसके हिसाब से वो सब कुछ पहले जैसा चाहती है। शायद हमें अपने प्लान को यहीं रोकना होगा। अब तुम ऐसा करोगी? हर एक चीज कितनी शिद्दत के साथ प्लान की थी हमने, वो सारी मेहनत बेकार? मैं ऐसा नहीं चाहती, पर हमारे पास यही एक ऑप्शन है। अगर हम इस बार ये गाला में ना करें तो शायद अगले साल तक वो इन बदलाव के लिए तैयार हो जाए। मुझे लगता है ऐसा हो केट, सकता ऐसा है। करने को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं कहते, ये सिर्फ तुम्हारी माँ की जबरदस्ती की डिमांड्स हैं। तुम ऐसी चीज को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी माँ कोई वकील नहीं है, वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फैशन मैगजीन रन करती हैं। उन्हें उनके तरीके से करने दो। मैं थक गया हूँ ये सुन सुनकर कि तुम्हारी माँ कितनी महान है। अरे तुम भी तो कुछ हो ना केट। क्या तुम्हारी अपनी फीलिंग्स का कोई वजूद नहीं है? और तुम्हारा क्या? तुम भी तो यहाँ आकर अपने डिमांड से मुझे प्रेशराइज कर रहे हो और सब कुछ अपने तरीके से चाहते हो, सब कुछ। तो तुम्हें सच में लग रहा है मैं ऐसा कर रहा हूँ? मुझे लगा हम दोनों की क्या? मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। शायद हम नहीं समझते। कहाँ जा रहे हो तुम? जब तुमने फैसला कर ही लिया तो मैं तुम्हारी सोच के बीच में नहीं आना चाहता। अगर मार्गरेट ये इवेंट नहीं करेगी तो हम दोनों को मुझे नुकसान अब होगा। तुमसे कोई बहस नहीं करनी। डैनी, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं, है। इसे गिव अप करना कहते हैं। केट, हाँ अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया है? क्यों, मॉम के बारे में कुछ कहना है? चलो अब तुम बताओ।
मेरा दोस्त जो दूसरे पेपर में काम करता है उसने बताया कि माइक ने कल तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच हुई लड़ाई के बारे में एक नेस्टी आर्टिकल छापा है। वो उस वक्त फोटो खींच रहा था। अच्छा है, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। ये कब छपने वाला है, जरा बताओगी मुझे? कल। मैंने अपने कांटेक्ट में सभी से कह दिया कि ये बात चर्चा में ना आए। इस शहर में लॉर्ड के नाम का रुतबा है, चाहे कोई भी हो, इसे रोकना होगा। मैं अपने लोगों को फोन करती हूँ, हालांकि मेरे कनेक्शन तुम्हारे जितने स्ट्रांग नहीं है। थैंक यू, थैंक्स लिज। अभी थैंक्स मत बोलो। क्यों ना करे, आखिर तुम्हारी वजह से हमें ये सब पता चला है। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और ऐसा नहीं है कि मैंने नोटिस नहीं किया। केट, बोलो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, बस काम करो। हम लोग ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सिर्फ इवेंट पर फोकस ठीक है। करो। लिज, मुझे वो ईमेल फॉरवर्ड कर हाँ दोगी? बिल्कुल। थैंक यू। कहाँ जा रही हो? मॉम से बात करने। अच्छा, ये कल पब्लिश होने वाला है। अगर हम छपने से नहीं रोक पाए तो। मुझे माफ कर दो केट। आप माफी मांग रही हैं? कल तुमने जो कुछ कहा वो सब सही था। मैंने इस इवेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि सब कुछ तुम पर और डीना पर छोड़ दिया। तुम्हें हायर करने के तौर पर और एक माँ के तौर पर ये बर्ताव बिल्कुल सही नहीं था। वो आपने समझा, इसके लिए थैंक यू। देखो, शायद अगर मैं वहाँ होती आपने तो उन मैं चेंजेस को रोक दिया होता जो मैंने और डैनी ने किए हैं। मुझे पता है। नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारे इतने अच्छे आइडियाज को सुन पाती। बस तुम्हारे पापा को खोने के बाद से मैं चाहती थी कि ये काला हमारे एक साथ बिताए हुए पल की तरह याद बनकर रहे। पर जब भी मैं इस पर फोकस करती थी मुझे बहुत तकलीफ होती थी, और तुम जब भी चेंजेस कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम उनके साथ बनाई मेरी यादों को मिटा रही हो। मुझे नहीं पता था। तुम्हें कैसे पता होता? मैंने तुमसे कभी ये बातें शेयर ही नहीं की। मुझे एहसास है कि मैं बेवजह छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर रही थी। तुमने इस इवेंट में सच में कमाल का काम किया है। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए केट। मुझे तुम पर गर्व है। सच में? हाँ, और हमेशा से रहा है। मेरे जैसी माँ होने के बावजूद तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपकी जैसी माँ का होना मेरे लिए गर्व की बात है। सच में, मैं आपकी जगह पर ये काम कर रही हूँ। ये थोड़ा चैलेंजिंग है पर अच्छा है, सच में। ये सब खत्म होने के बाद क्यों ना आप और मैं कुछ दिन साथ बिताएं? कुछ दिनों के लिए काम को छोड़कर हम दोनों पापा की पसंदीदा जगह पर जा सकते हैं। मैं जरूर चलूंगी। मैं भी यही चाहती हूँ। अफसोस की बात है कि इस बदनामी वाले इशू के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मैं कितनी क्या कहते हैं उसे? खड़ूस। अब गुस्सैल। सच में उसने बहुत बुरा आर्टिकल लिखा है और उसने फोटो भी ली है। वैसे उसने कमाल की फोटो ली है जिसमें मैं आप पर बुरी तरह से चिल्ला रही हूँ। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे नहीं पता ये आपके लिए क्या मायने रखता है। ओ, तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम उसके साथ काफी घुल मिल गई थी, है ना? हाँ, और नहीं भी। उसकी फिक्र नहीं है। मैं आजकल डैनी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, वो बस ऐसे ही। ओह, तुम मुझे उसके बारे में बताओगी? ठीक है। हाय, मैंने अभी मॉम से बात की। अब सब ठीक है। मैंने उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, सब कुछ कह दिया। तुम सही थे डैनी, मुझे माफ कर दो। अगर तुम नहीं बात करना चाहते तो मैं समझ सकती हूँ, पर मुझे कॉल बैक करना। अगर तुम मुझे कॉल बैक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सच में। ओके?
ओके बाय। हाँ देखो, ये सब हाँ। होना चाहिए। हाँ, आप ऐसे लोगों के अच्छा साथ लगेगा। काम करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय। कैसा लग रहा है? हे गुड। तुमने ऑनलाइन देखा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आज सिर्फ वेदर ऐप चेक किया है और मुझे सिर्फ उसी की फिक्र है। ये हुई ना मौसम बात। की। तुमने चेक किया? नहीं नहीं, अगर छप गया है तो छपने दो, इसके बारे में क्या स्ट्रेस लेना। तुम कमाल की हो डीना। मुझे पता है। ओह Hi. हाय, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। थैंक यू। अच्छा गैस व्हाट? क्या? उन्होंने नहीं छापा। उन्होंने स्टोरी नहीं छापी। ओह, क्या तुम सच कह रही हो? कैसे? मेरे सोर्सेस ये भी नहीं जानते। एडिटर ने बस ना छापने का फैसला किया। ऊपर वाले का शुक्र है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुसीबत टल गई, यही बहुत बड़ी बात है। अभी तो खुशी का समय है, इसलिए खुश रहो। तुम सिर्फ खुश रहो। हाँ मैं खुश हूँ। मैं हम दोनों के लिए खुश हूँ, खासकर अपनी मॉम के लिए। पर तुम्हें वजह मालूम है? माइक ने जो किया उसके बाद मुझे अभी भी थोड़ा डर है। नहीं, ये खत्म हो गया केट, ये खत्म हो गया। अगर आज नहीं छपा तो कभी नहीं छपेगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ सही कहा। हाँ तुम फिक्र मत करो। ओके ठीक है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग लिज। ओह मैं अभी आई। वैसे तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। ओह सच में? वैसे मैं अपना करियर चेंज करने का सोच रही हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने कुछ समय में इवेंट प्लानिंग के बारे में बहुत सीखा है। अब लगता है ये काम मैं अच्छे से कर सकती हूँ। मेरे ख्याल से मैं इसके लिए तुम्हें किसी से मिलवा सकती हूँ। ओह। तुम तो बड़ी वाव दिख रही हो। थैंक यू। मेरा हेडसेट मेरी ड्रेस से मैच हो रहा है ना? मैंने तो इसे नोटिस ही नहीं किया। मैंने तुम्हें थैंक्स भी नहीं बोला मेरे इतने बड़े इवेंट में समय से पहले आने के लिए। हाँ केट, मुझे तुम्हारी परवाह है। मुझे भी तुम्हारी परवाह है। तुम्हें मुझे शायद लगता है मैं बोलती हूँ। ठीक है। जॉर्ज, मेरे ख्याल से हमें सिर्फ फ्रेंड्स बनकर रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। आई एम सो सॉरी, पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही फील करती हूँ, यही बताना था। एक्चुअली केट, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। मुझे भी, पर हमारे बीच कुछ वैसा नहीं है, राइट? अच्छा है कि तुम भी वैसा ही फील करते हो। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि तुमने मेरी माँ की स्टोरी छपने से रुकवाई और मैं क्या? वो लिज ने नहीं किया? नहीं, मुझे लगा वो तुमने किया। काश कि मैं इसका क्रेडिट ले पाता, पर बदकिस्मती से इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो फिर ये कैसे हुआ? या शायद ऐसा नहीं हुआ। मैं भी तुम्हारी तरह अनजान हूँ। सुनो केट, तुम पार्टी एंजॉय करो। मॉम, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। शायद मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं लिया था। ये बहुत प्यारा है। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है डियर। थैंक यू। मुझे ऐसी पसंद विरासत में अपनी मॉम से मिली है। ओह, आपकी स्पीच की बारी है। नहीं, अब तुम्हारी बारी है। ये तुम्हारा पल है। सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए बहुत प्लीज। खूबसूरत। ध्यान दीजिए। ओह थैंक यू सो मच। आप सभी का यहाँ आने के लिए और इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए थैंक यू। मार्गरेट लॉर्ड जैसा यहाँ कोई नहीं है, ये मैं बचपन से सुनती आई हूँ। पर इसका मतलब मुझे कुछ समय पहले ही पता चला। मेरी मॉम सारे काम बेहतरीन तरीके से करती है, पर वो सबसे बेहतरीन तरीके से प्यार करती है। मेरे पेरेंट्स से मुझे सिखाया है कि इस दुनिया में अगर हम कोई सबसे अच्छी चीज दे सकते हैं तो वो है प्यार। और आज हम सब यहाँ मिलकर आपस में प्यार बांट रहे हैं। हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक बेटर वर्ल्ड पास ऑन कर रहे हैं। बढ़िया। क्या बात है।
बहुत बढ़िया। सच में मैं इस गार्डन के हेड ऑफ ऑपरेशन डैनी मिलर को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ उनकी मेहनत के लिए जिससे ये सब पॉसिबल हो पाया है। Thank you। एक बार फिर से थैंक यू लॉर्ड मैगजीन को सेलिब्रेट करने के लिए। एक टोस्ट टू द सिंगुलर मार्गरेट लॉर्ड। थैंक यू। आई लव यू। लव यू टू। Yes, cheers. Got the wind on my back, I'm feeling strong. Got my back. हाय। वेल मैं आज तुम्हें एक खास गिफ्ट देना चाहता था पर मेरे यूजुअल फ्लोरिस्ट को तूफान से बहुत नुकसान हो गया तो मुझे दूसरे फ्लोरिस्ट के पास जाना पड़ा। मैं थोड़ा खोया हुआ था और फिर समझ में नहीं आया तो तुम आ गए। ये ऑर्किड तुम्हारे लिए। कंग्रेचुलेशंस केट लॉर्ड। थैंक यू। तुम्हारे लिए फूल ही ला पाया। नहीं, हर चीज के लिए थैंक यू। पता है कि तुमने ही मेरे बारे में वो स्टोरी छपने से रुकवाई है। पता नहीं ये तुमने कैसे किया। एक सेकंड, तुमने कैसे किया? वेल मैंने किसी की मदद ली। हाँ, पर तुम्हें पता कैसे चला? उस दिन जब मैं ऑफिस से निकल रहा था मैंने सुना डीना क्या कह रही थी, इसलिए मैं माइक से मिला, उससे बात की, जो कि मैं तुम्हें बता दूं बिल्कुल आसान नहीं था। मैंने कहा आगे चलकर अगर तुम्हें दुनिया की बेस्ट लड़की के साथ काम करना है तो तुम्हें चीजें सुधारनी होंगी। और ये काम कर गया? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हारी मॉम की प्लेबुक से एक पेज लिया और विलियम से कहा कि माइक के बॉस को फोन करे। तुम्हारे और मेरे बीच की बात है पर उसने कुछ भी लीगल नहीं किया था। पर कोई भी न्यूज़पेपर मेरे भाई के साथ केस नहीं लड़ना चाहता, उन्हें अपनी बैंड नहीं बजवानी। तुमने मेरे लिए अपने भाई को फोन किया? ये मैंने गाला के लिए किया। जाहिर सी बात है मैंने तुम्हारे लिए किया। ये मुश्किल रहा होगा। पर अब हमारे बीच सब कुछ बदल चुका है। तुम्हारी बात मानकर मैंने उससे खुलकर बात की थी। ओह, तुमने एक्चुअल में मेरी बात मानी और मैंने जैसा कहा वैसा किया। अभी भी उम्मीद गायब है मिस्टर मिलर। तो जॉर्ज कहाँ है? ओह, वो यहीं कहीं होगा। अच्छा, हमने एक दूसरे से बात की और हमने डिसाइड किया कि हम लोग अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। सच में? हाँ। और तुम और माइक? माइक सॉरी, पर उसके साथ बात नहीं बनी। तो तुम्हारे दिल में इस वक्त कोई नहीं है? नॉट एग्जैक्टली। एक लड़का है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ और वो बहुत ही बेतुके जोक्स मारता है और मुझे हंसना पड़ता है। और उसे अपने खाकीज बहुत अच्छे लगते हैं? तुम्हें पता है? मुझे लगता है मैं उस लड़के को जानता हूँ। ओह हाँ, एक और बात है और ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, और वो क्या है? उसे मुझे हमेशा खुश रखना पड़ेगा। ओ, ये करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। तो वादा रहा?